देखिए, आज मैं जो आपको खुलासा करने वाला हूं, आप भी सुन करके बिल्कुल चौंक जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप पटना में अगर रहे होंगे, चाहे एज ए स्टूडेंट लाइफ या फिर किसी भी वजह से पटना में होंगे, तो अक्सर शाम के समय में हम लोग भुट्टा खाना बड़ी पसंद करते हैं। भुट्टा जो है, यानी कि गांव देहात में उसको होरहा बोला जाता है। वो अक्सर कोयले पे हम लोग देखते हैं, रोड के किनारे जो है उसको बेचा जाता है भून करके। एक बात। दूसरी बात कि बिहार के लिए लिट्टी चोखा तो भाई मस्ट है, और लिट्टी का नाम हर आदमी जानता है, लिट्टी खाना सब कोई पसंद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कोयले पे वो लिट्टी बना करके सेक करके आपको दिया जाता है, जिस पे भुट्टा बना करके दिया जाता है, वो कहां से आता है? आज एक बड़ी खुलासा आपके सामने होने वाला है, क्योंकि दैनिक भास्कर में एक ऐसा रिपोर्ट आया है जो सबको चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात कि जिस कोयले पे हम लोग भुट्टा को खाते हैं भुने हुए, हम लोग लिट्टी खाते हैं, वो सब जो है वो शमशान घाट, यानी कि गंगा के किनारे जितने भी शमशान घाट हैं, सभी कोयले वहीं से आते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर हम लोग जो भी खाते, यहां तक कि बड़े बड़े होटल हैं जिनमें तंदूरी रोटी हो गया, चिकन जो है बनाया जाता है, जो भी कोयले के चीज है जिस पे कोयले पे सेक करके बनाया जाता है, वो सब कोयला आता है कहां से? शमशान घाट से। शमशान घाट पे जितने सारे लाश को दफनाया जाता है, जैसे बांस घाट जो हो गया वहां पे हो गया, दानापुर हो गया, गाय घाट हो गया, मतलब कि पटना के सभी घाट जहां लाश को जलाया जाता है, जब घर वाले लाश को जला करके चले जाते हैं, तो ये जो कारोबारी वाले लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये लोग उस आग को बुझाते हैं और फिर वहां से ये लोग जो है कोयले को बोरा में कस करके और फिर सप्लाई करते हैं। आपको बता दें कि एक बोरा में जो कोयला जाता है, एक रेट है 600 और दूसरा एक रेट है 1000 रुपया बोरा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 600 वाला है उसमें बताया गया है, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जब पूछा, वहां पे जाकर के अनजान बन के, एक खरीदार बन के बात किया, तो बताया कि भाई 600 वाला लीजिएगा तो इसमें हो सकता है कि जो बॉडी को, लाश को जलाया जाता है, उसमें से कुछ हड्डी भी छोटा सा मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, यानी उसमें हड्डी भी आ सकता है, आप सोच सकते हैं। और जो 1000 वाला लीजिएगा वो बेहतर क्वालिटी वाला होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से उसको फ्रेश बिन करके छांट करके रखा जाता है। अब आप सोचें कि कैसे कैसे मानसिकता वाले लोग हैं कि यानी यहां भी कालाबाजारी हो रहा है। ये बात तब इस चरम सीमा पे आ गई, इतना खुलासा हुआ, जब अभी आप जान रहे हैं कि हमारे पूरे देश में गैस की किल्लत है। यानी कि जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच, जो युद्ध चल रहा है, इससे भारी जो है गैस की किल्लत हुई है पूरे हर जगह। तो हमारे देश में भी गैस की किल्लत है, लेकिन चूंकि होटल को सुनने में आया कि गैस की कमी की वजह से होटल बंद हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होटल हैं कि फिर भी चल रहे थे। तो इस पे सर्च किया गया, इस पे जांच किया गया कि भाई ये कहां से, कैसे ये लोग जो है अपना होटल चला रहे हैं। तो पता चला ये कि गाय घाट, बांस घाट, दानापुर, जितने शमशान घाट है, यहां से कोयला सप्लाई हो रहा है गाड़ी में भर भर के। यानी कि लाश जो जलता है उसको बुता दिया जाता है, बुझा दिया जाता है, वहां से कोयला पैक किया जाता है और सप्लाई होता है। एक एक गाड़ी नहीं, 10-10 गाड़ी एक दिन में वहां से निकलती है। अब आप सोच सकते हैं, ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जलाया जा रहा है। लोग तैयार है और एजेंट है, मतलब इस काम करने के लिए कोई एक बंदा नहीं है, बल्कि एक चैन की तरह, इस सिस्टम की तरह काम हो रहा है, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने पूछा तो बताया गया, यानी एक से एक खुलासा हुआ और ऐसे ऐसे नाम आए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये लोग जो हैं, एक है बिट्टू कुमार, ये भी जुड़े हुए हैं, एक है संजीव यादव, ये भी जुड़े हुए। ये लोग का काम है, यहां तक कि इस तरह के काम करके ये लोग पटना में जमीन भी खरीद लिए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि लाश, यानी कि जिसको जलाया जा रहा है, उस लाश से कोयला निकाल करके उसको बेचा जा रहा है, और ऐसे करके लोग पटना में जमीन भी खरीद लिए। मतलब कि ये 1-2 साल से ये कारोबार नहीं चल रहा है, ये कारोबार जो है 25-30 साल से चल रहा है। बड़ी लंबा मतलब इसका इतिहास है। इसके इतिहास के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वाकई इसकी कैसे शुरुआत हुई। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो इसका वो भी डिटेल आपको दूंगा कि कैसे कैसे इस चीज़ को, मतलब यहाँ तक जो आज हम सुन रहे हैं, इसका शुरुआत कैसे हुआ। लेकिन आज का जो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, इसमें यह बात क्लियर हो गया। चूंकि मैं भी पटना रहा हूं और मैं भी बड़ी भुट्टा शौक से खाता था, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आया, कहीं ना कहीं मैं पहले सोचता जरूर था, क्योंकि कोयले की क्वालिटी देख करके हमको लगता था कि कहीं ना कहीं ये कोयला वो नहीं है
जो कोयला आता है ओरिजिनल, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कोयले के मिलते थे, अधजले मिलते थे, जो लगता नहीं था कि जिंदा कोयला है। एक्चुअल में ये जो लकड़ी हम लोग के यहाँ गांव में जलाया जाता है, ये कोयला बनता है, और एक जो खदान से कोयला निकाल करके आता है, दोनों जब सामने रखा जाए उसका फर्क आप समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो खाने से मतलब होता है। गरीब लोग जो है, बूढ़ी औरतें, हम देखते थे कि कोयले पे जो है वो किसी तरह से रोड के किनारे भुट्टा भूज के देती है। हमको लगता था चलिए भाई उसका भी मदद हो जाएगा, भुट्टा यहीं से खरीद के खाते हैं, लिट्टी यहीं से खरीद के खाते हैं। लेकिन हमको क्या मालूम था कि जिस लिट्टी से, जो कोयले पे बना लिट्टी खा रहे हैं, जिस कोयले से भुना हुआ भुट्टा खा रहे हैं, वो कोयला जो है वो लाश से सना हुआ कोयला यहाँ आया हुआ है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर आपके जेहन में, आप भी खाए होंगे, हमें पूरा यकीन है कि अगर आप पटना रहे होंगे 100% आप जरूर है कि भुट्टा खाए होंगे। और अब देखिए तंदूरी रोटी छोड़ दीजिए, भुट्टा आ जाइए, होटल में तो खाते हैं ना भाई, होटल में बिल्कुल सब कोई खाता है। उस होटल में जो है कोयला जितने सारे यूज होते हैं, इसके मुख्य कारण है कि कम रेट, सस्ता मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है, लोग पहुंचा करके दे रहे हैं। तो ये सब बड़ी रीजन है। अब मैं इसलिए आपको बताया ताकि जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप भी इस तरह से रोड के किनारे भुट्टा खा रहे हैं या होटल खा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि गैस की किल्लत के बाद ये खुलासा हो चुका है कि जितने सारे ये कोयला वाले जो काम कर रहे हैं, ये सब कोयला शमशान घाट से आ रहा है। बाकी आपको वीडियो में बेहतर लगा हो तो जरूर आप कमेंट करेंगे, और आप भी बताएंगे कि वाकई आप भी भुट्टा खाए हैं या नहीं खाए, और कहां से बिलोंग करते हैं। और पटना रहे होंगे तो जरूर खाए होंगे, और तंदूरी रोटी भी खाए होंगे, चिकन जो है वो आपका सीख भी खाए होंगे, और उसी कोयला पे 100% आप खाए होंगे। आपके लिए कोई स्पेशल कोयला नहीं आया, ये खुलासा हो चुका है। जितने रेस्टोरेंट हैं सब में इसका यूज हुआ है। यही सब बात है। तो आप सोच सकते हैं इंसान किस कदर गिर गया है, उसकी मानसिकता कैसी है कि भाई लाश पर से भी उठा करके मार्केट में कोयला को, लकड़ी को बेच दिया जा रहा है। अब आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, ब्लाइंडली बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबसे बेहतर है भाई घर का बना हुआ सत्तू, घर का बना हुआ रोटी चावल बिरयानी से और तंदूरी रोटी से ज़्यादा बेहतर है। बाकी हमारे समाज में ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे, अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे